हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक जो है वो कोऑर्डिनेशन है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो भी हमारी बुक थी उसमें हमने ये वाला टॉपिक जो था वो कवर नहीं करा था, और ये वाला टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, उसके बाद एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है कोऑर्डिनेशन में, और उसके करेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारे पास कि कोऑर्डिनेशन। ये वर्ड हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम कहते हैं ना, जैसे हमें कोई काम कंप्लीट करना है तो हम बोलते हैं कि हमें उस पर्सन से कोऑर्डिनेट करना होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? तो व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट ब्लाइंड ऑल दी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले हमने जो टॉपिक स्टडी करे वो कौन कौन से थे? फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या है? वो एक ऐसा फोर्स है जो इन पांचों प्रिंसिपल्स में, पांचों फंक्शंस को बांध के रखता है, उनको कोऑर्डिनेट करके रखता है। हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये अलग अलग काम नहीं करते हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक आप फूलों की माला बनाते हो तो वो थ्रेड जो होता है उन सारे फूलों को बांध के रखता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक थ्रेड है जो कि इन सारे फूलों को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको आपस में बांध के रखता है, इनको कोऑर्डिनेट रख करके रखता है। कोऑर्डिनेशन इज कॉमन ऑल दिस फंक्शन। कॉमन कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे फंक्शंस में जो है कॉमन है। जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, इन सब में कोऑर्डिनेशन कंपलसरी है। क्योंकि अगर हम प्लानिंग करेंगे उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देंगे, देन हम स्टाफिंग करते हैं, हम अपनी जॉब पोजीशन को एम्प्लॉयज़ से भरते हैं, उनको स्टाफिंग करते हैं, देन हम डायरेक्टिंग करते हैं उनकी, और लास्ट में उसे कंट्रोलिंग मीन्स उनको मॉनिटर करते हैं हम। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट इट इज़ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया आपको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है। सेपरेट फंक्शन कौन कौन से है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो है हमारे वो सेपरेट फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब मैनेजमेंट का सार, और बिना इसके मैनेजमेंट काम नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन की नीड है ऑल जो मैनेजमेंट फंक्शन है, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ये आपस में क्या है? सारे इंटर रिलेटेड हैं। तो सभी फंक्शन में कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है, उनकी ज़रूरत होती है। ये ज़रूरी है कि इन सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में ये इंटर रिलेटेड हो, क्योंकि ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड वर्क करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल। कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर ज़रूरत होती है उसकी। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट है। टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताता है कि कैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, कैसे उनसे काम करवाना है। जो मिडिल लेवल का जो मिडिल लेवल का काम है वो है कि वो टॉप लेवल और लोअर लेवल दोनों को कोऑपरेट करता है, दोनों से कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। तो ये हो गया हमारा कि कोऑर्डिनेशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और नेचर्स, वो सारे एक ही है, वो कौन कौन से हैं। कोऑर्डिनेशन इज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट क्या होता है? यूनिफाई या कलेक्ट करना। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्रुप एफर्ट्स हो रहा है, जैसे मार्केट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट और बाकी जो भी सब डिपार्टमेंट है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनको यूनिफाई करना, उन्हें इंटीग्रेट करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव कर सके तो वो उन ग्रुप
एफर्ट्स को, ग्रुप एक्टिविटीज़ को हमें इंटीग्रेट करना है, ये है इसका पहला करेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड वन है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन जो है वो एंश्योर करता है, क्या एंश्योर करता है? यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी जो सारे डिपार्टमेंट लेवल है वो एक ही एक्शन की तरह यूनिफाइड तरीके से काम करें। जो भी मार्केट डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एचआर डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट एक ही एक्शन की तरफ यूनिफाइड तरीके से काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल हो उसे प्रॉपरली ढंग से हम अचीव कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टॉप लेवल तक पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। थर्ड वन है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऑर्डर मिला उस ऑर्डर को कंप्लीट करने तक ही हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी टीम में, अपने वर्कर्स में, एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन बना के रखनी है। अगर आपका एक टास्क जो है वो ख़त्म होता है तो आपको दूसरा भी मिलेगा, दूसरा भी अचीव होगा, तो उस टास्क के लिए भी आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे आपको प्रोजेक्ट मिलते जाएंगे, टास्क मिलते जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन आपका होना ज़रूरी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो। फोर्थ वन है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल प्रिवेसिव फंक्शन। प्रिवेसिव मतलब एवरीवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज एन प्रिवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रिवेसिव फंक्शन है, मतलब एवरीवेयर है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा नहीं रियलाइज़ करा तो परचेज डिपार्टमेंट वाला परचेजिंग कैसे करेगा? परचेजिंग नहीं कर पाएगा। और परचेजिंग डिपार्टमेंट वाला स्टोर को कैसे मैनेज करेगा? मैनेजिंग डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन को क्या देगा? और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो अपने कस्टमर को क्या डिलीवर करेगा? तो ये क्या है कि कोऑर्डिनेशन इज एवरीवेयर, एक प्रिवेसिव फंक्शन है एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन करे। कोऑर्डिनेशन में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे जो भी फंक्शंस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें, तो इसलिए बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल मैनेजर्स। लास्ट वन करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेटिव फंक्शन। एक केयरफुली और स्लोली परफॉर्म्ड फंक्शन है ये, मतलब यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आप ये करिए। अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो एनवायरनमेंट पॉजिटिवली होगा। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, एक लेवल पे, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे हर एम्प्लॉय में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो उससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, एक टीम वर्क का रिलेशन उसमें शो होगा। लास्ट वन टॉपिक हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, फर्म में कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ज़रूरत है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की? तो इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन में क्या आता है? ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। Growth in size. Need for coordination arises with the increase in size of coordination. Each person has his own need and objective. So it is the duty of manager to coordinate and coordination. हर पर्सन की अपनी अपनी नीड्स है, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है जिसके लिए वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है। तो एक मैनेजर का जो ड्यूटी है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज़ के लिए, वो ये है कि वो उन सारे एम्प्लॉयज़ जो है उनमें कोऑर्डिनेट बना के रखे, कोऑर्डिनेशन बनाए। सेकंड वन है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देयर आर मैनी डिपार्टमेंट परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू यूनाइट एफर्ट्स एंड एक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तभी बोला गया कि देयर आर मैनी डिफरेंट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़। जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू यूनाइट एफर्ट्स एंड एक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। उन सब में क्या है कि एक कोऑर्डिनेशन बिठा के रखे, कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन में जो है, उनमें एक कोऑर्डिनेशन बिठा के रखे। लास्ट वन है हमारे पास स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, ईच वर्क इज परफॉर्म्ड बाय एन एक्सपर्ट। देयर आर मैनी स्पेशलाइज्ड पर्सन वर्किंग इज सेम ऑर्गेनाइजेशन, सो टू अवॉइड chaos and confusion, each will coordinate to perform work smoothly. ईच वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाई एन एक्सपर्ट। हर वर्क में किसी न किसी काम को करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उस काम में एक्सपर्ट होते हैं एम्प्लॉयज़ ही
होते हैं वो, देयर आर मैनी स्पेशलाइज्ड पर्सन वर्किंग इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पर्सन काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन जो किसी काम को करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं। अवॉइड दी क्योस एंड कन्फ्यूज़न, हमें जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, क्योस होते हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। मैनेज विल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म वर्क स्मूथली, मैनेजर जो है वो परफॉर्म वर्क स्मूथली कोऑर्डिनेट करता है कि ताकि वर्क जो है परफॉर्म स्मूथली, वर्क जो है अच्छे से परफॉर्म हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरप्टेड है आपस में। अगर प्लानिंग होगी देन तभी ऑर्गेनाइजेशन हम कर सकेंगे, ऑर्गेनाइजेशन होगी तभी हम उसमें स्टाफिंग करेंगे, एंड देन उस सारे काम को हम मॉनिटर कर सकेंगे। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी जो है कोऑर्डिनेशन है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़्यादा होगा, वो टॉप लेवल तक पहुँचेगी।